देखो बाबू सब इसमें क्या है इस क्वेश्चन में कि ये सजाया हुआ क्वेश्चन नहीं है। क्या है ये सजाया हुआ नहीं है। पहले आपको करना क्या है, सजा लेना है। क्या करना है, सजा लेना है। तो सजाना कैसे है, देखिए ये भी आपका सही तरीका से देखिए तो पावर 3 है यहाँ पहले होना चाहिए, लेकिन ये बाद में, ये भी सजा हुआ नहीं। इसको भी देखिए, इसको पहले होना चाहिए, ये भी आपका बाद में। तो फर्स्ट काम क्या करिए, सजा लीजिए। पहले काम क्या करिए, सजा लीजिए। और यही चीज अगर आप नहीं सजाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा, तुरंत गलत हो जाएगा। इसलिए पहले सजा के काम करिए। तो पहले क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको लिखिए माइनस एक्स स्क्वायर। उसके क्या है, +1 प्लस एक्स है, यहाँ पे देखिए प्लस एक्स है ना, तो क्या करिए प्लस एक्स से लिख लीजिए। -1 है -1, ठीक है यहाँ तक। उसके देखिए आप इसको सजा लीजिए। पहले क्या है, पावर 3 है ना, एक्स पर पावर 3 है, माइनस एक्स पर पावर 3 लिख लीजिए। उसके प्लस क्या है, +3x² है, +3x², इसको भी लिख लीजिए। उसके फिर क्या है, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस कितना है, 3x -3x +5 पे +5, इसको लिख लीजिए। ठीक है यहाँ तक। आगे समझिए करना क्या है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो आपको यहाँ माइनस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि है आपका यहाँ पे पावर 3 है, लेकिन यहाँ पावर 2 है। तो पावर कितना कम है, एक पावर कम है। तो सिर्फ क्या करिए, एक्स लिखिए, क्योंकि पावर एक हमेशा छुपा हुआ रहता है। तो एक पावर और दो पावर, कितना पावर हो गया, एक्स पर पावर 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए इससे प्लस गुना प्लस क्या हो गया आपका, प्लस। अब एक्स गुना एक्स, तो क्या निकल गया, एक्स²। अब इससे करिए माइनस गुना प्लस, ये माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, -1 गुना एक्स। 1 को गुना करें एक्स से तो क्या निकलेगा, सिर्फ एक्स निकलेगा, तो एक्स रख दीजिए आप। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस है ना, तो यहाँ पे आप क्या करिए, प्लस दे दीजिए। क्या करिए, प्लस दे दीजिए। और यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ क्या दे दीजिए, माइनस दे दीजिए। और यहाँ भी माइनस है, तो क्या दे दीजिए, आपको प्लस दे देना है। क्या करना है, प्लस दे देना है। अब देखिए एक माइनस में एक प्लस में, ये क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 1। 3 में से अगर 1 जाए कितना बचेगा, 2x। क्या बचेगा, 2x², क्योंकि 3 में से 1 जाएगा तो ऑलरेडी क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। और x² तो x² लिख दीजिए। अब यहाँ पे भी देखिए क्या है, -3 यहाँ +1 है, तो 3 में से 1 जाए कितना बचेगा, 2। लेकिन यहाँ चयन क्या है, बड़ा अंक लिखना है, तो माइनस क्या निकल जाएगा, 2x। क्या निकल जाएगा, 2x। उसके क्या है, +5 पे +5 लिख लीजिए। ठीक है यहाँ तक। अब करना क्या है, 2 लाना है हमको। क्या लाना है, 2। उससे पहले यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या दे दीजिए, माइनस, क्योंकि माइनस गुना माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया। यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो क्या करना है आपको, 2 देना है। क्या करना है, 2, क्योंकि 2 गुना x² तो क्या निकल गया, 2x²। क्या निकल गया, 2x²। अब इससे करिए, क्या करिए, इससे करिए माइनस गुना प्लस, यहाँ पे प्लस है, प्लस गुना माइनस क्या निकल गया, माइनस। यानी कि x गुना 2, तो क्या निकल गया, 2x। या 2 गुना x क्या होगा, 2x। उसके बाद इसको देखिए, माइनस गुना माइनस, तो क्या हो गया आपका, प्लस। क्या हो गया, प्लस। तो 2 1 काम 2, 2 1 काम 2, 2 लिखिए। क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या सिखाया है कि जहाँ प्लस रहे तो वहाँ क्या देना है, माइनस देना है। तो यहाँ पे देखिए प्लस है, तो यहाँ क्या देंगे, माइनस देंगे। और यहाँ माइनस तो क्या देंगे, प्लस देंगे। और यहाँ प्लस तो क्या देंगे, माइनस देंगे। अब यहाँ देखिए एक प्लस में एक माइनस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसके देखिए एक माइनस में एक प्लस में, ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद बचे क्या, 5 में से अगर 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 3। क्या बचेगा, 3। यानी आपका ये जो बचा 3 क्या निकल गया, शेषफल निकल गया। तो आपका भागफल कितना है, ये है। तो आपको करना क्या है कि भागफल बराबर लिख देना है सिर्फ, कि दिया हुआ क्या, x -2, तो x -2। उसके बाद देखिए शेषफल क्या है, देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, शेषफल बराबर कितना लिख देना है, 3। ये आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया। क्या निकल गया, आंसर। तो उदाहरण 8 भी हम लोग क्या कर लिए, कंप्लीट। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझिए दिया क्या क्या है। बोला ये आपका मान दिया दिया है, बोला और के शून्य ज्ञात करें। क्या निकालना है, इन सभी के क्या निकालना है हमको, शून्य निकालना है। और शून्य के साथ साथ क्या दिया है, मेरे पास 2 शून्य ऑलरेडी है। 2 शून्य क्या क्या है, 2 दे दिया है। क्या क्या दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है और -√2 दिया हुआ है, ये दोनों दिया हुआ है। तो ये मतलब क्या है कि ये अल्फा का मान है और ये किसका मान है, बीटा का मान है। ये किसका मान है, अल्फा का, और ये किसका मान है, बीटा का मान है। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए आप, यानी अल्फा बराबर क्या है, √2 और बीटा बराबर क्या है, -√2, ये दिया हुआ है। अब सिर्फ क्या करना है, इसको फार्मूला में बैठा देना है। क्या करना है, फार्मूला में रख देना है। तो आपका सूत्र क्या होता है, बहुपद का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका होता है, इसमें रख दिए। उसके बाद करना क्या है, x का मान है क्या इनमें से, नहीं है, तो आप क्या करिए, x² रहने दीजिए। उसके माइनस से माइनस, अब क्या करना, अल्फा का मान कितना दिया है, √2 है ना, √2 रख लीजिए। उसके प्लस क्या यहाँ पे बीटा है, क्या है, प्लस है बीटा का मान क्या है, -√2। क्या है, -√2, इसको ले लीजिए आप। और उसके साथ साथ क्या करिए कि x का मान तो है नहीं यहाँ पे, तो आप क्या करिए, x का मान रहने दीजिए, यानी x ही रहने देते हैं। ठीक है, प्लस से प्लस। उसके फिर अल्फा का मान कितना है, √2 है ना, अल्फा का मान √2 है, तो इसको रहने देते हैं √2।
उसके फिर क्या इंटू इंटू बीटा, बीटा का मान देखिए तो कितना है -√2 है ना बीटा का मान, तो इसको रहने देते हैं बीटा का मान। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे देखिए एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, माइनस इंटू इंटू है हम किसमें √2 में, √2 रख दे दिया, यानी √2 को रहने दीजिए, प्लस गुना माइनस क्या गया माइनस, √2 है √2 रहने देते हैं, एक्स है एक्स भी रहने देते हैं। अब देखिए इसको यहाँ पे हल कर लीजिए आप, प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, √2 गुना √2 तो क्या होता है 2 होता है, क्या होता है 2 होता है। ये बात बहुत पहले ही बता दिए। अब देखिए एक प्लस में और एक माइनस में ये क्या हो गया कैंसिल, क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब बचा 0, 0 गुना एक्स क्या हो गया ये 0, तो सिर्फ क्या बचा मेरे पास एक्स स्क्वायर, और ये प्लस में और ये माइनस में ये क्या हो गया पूरा कट गया, कैंसिल हो गया, बचा एक्स, एक्स गुना 0 0, सिर्फ बचा -2, क्या बचा -2, ये आपका मान निकल गया, क्या निकल गया मान। अब इसी से क्या करना है हमको, इस पूरे में से भाग देना है, क्या करना है पूरे में से भाग देना है। तो आप क्या करिए कहाँ पे दें, यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे आपका भाग देते हैं, तो भाग क्या करना है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, -2 है 2, उसके बाद जो दिया हुआ है तो इतना है ना, इसको लिख लेते हैं, क्या दिया है 2x पर पावर 4 -3x पर पावर क्यूब -3x स्क्वायर अब प्लस क्या है 6x अब माइनस कितना है 2, ये दिया हुआ है, क्या क्या है ये दिया हुआ है आपका, यानी इतना से भाग देना है इस पूरे में, तो उसको हम लोग सिर्फ क्या कर दिए उतार दिए। ठीक है, यहाँ तक। आगे देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 है क्या नहीं है ना, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे 2 देना है, दे दिए यहाँ पे, उसका पावर चेक करना है, यहाँ पावर कितना 4 है लेकिन यहाँ पे पावर कितना है 2 है, तो 2 पावर क्या है कम है, तो 2 जब पावर कम रहे तो x पर पावर फिर क्या कर देना आपको 2 कर देना है, क्यों क्योंकि यहाँ पे हमको बराबर लाना है, क्या लाना है बराबर लाना है, यानी सेम करना है। तो यहाँ पे कितना 2 1 कम क्या निकल गया 2 हो गया, और यहाँ पावर 2 और यहाँ पावर 2, तो x पर पावर कितना हो गया 4 हो गया। उसके बाद इससे करिए आप माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2 दूना 4 और एक्स स्क्वायर रख लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए एक सवाल आता होगा मन में कि यहाँ क्यों नहीं रखे आप, यहाँ रख दिए, यानी सर यहाँ पे ये बताइए यहाँ पे भी तो रख सकते हैं लेकिन यहाँ क्यों रखे। देखिए यहाँ इसलिए रखे क्योंकि यहाँ पावर 2 था और इसका भी पावर 2 है लेकिन इसका पावर 3 है, इसलिए यहाँ पे हम नहीं रखे। ठीक है, ताकि इसके साथ काम कर सके आसानी से, यानी जैसे के साथ वैसा रखना है। ठीक है, आगे देखिए एक चीज और सिखाए थे कि जहाँ पे प्लस रहता है वहाँ पे प्लस करेंगे, ये माइनस दे देंगे, जहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस देंगे, यहाँ पे प्लस तो यहाँ क्या दे देंगे माइनस, और यहाँ माइनस है तो क्या दे देंगे आपका प्लस दे देंगे, क्या दे देंगे प्लस, तो एक प्लस में एक माइनस में क्या होगा कैंसिल हो गया। अब बचे क्या यहाँ पे बच गया क्या -3x पर पावर क्यूब, क्या बच गया यानी -3x स्क्वायर क्यूब, और बचे यहाँ पे देखिए 4 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 1 लिखते नहीं तो सिर्फ क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और 1 हमेशा छुपा हुआ रहता है, क्या होता है x हमेशा, यानी 1 हमेशा छुपा हुआ रहता है। फिर क्या है +6x -2, ये था आप उतार दिए, क्या कर दिए उतार दिए। अब यहाँ पे लाना है क्या हमको माइनस लाना है, क्या लाना है माइनस, तो सबसे पहले क्या दे दीजिए आप माइनस दे दीजिए, हो गया माइनस। अब यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ है क्या नहीं है ना, तो आपको क्या करना है 3 देना है, क्या करना है 3 देना है। उसके यहाँ पे पावर 3 है लेकिन यहाँ पावर कितना है 2 ही है, पावर कितना है 2 ही है, तो सिर्फ 1 कम है पावर, तो 1 लिख लीजिए, 1 और 2 पावर कितना पावर हो गया 3 पावर हो गया, मतलब माइनस क्या निकल गया 3x क्यूब। यहाँ से देख लीजिए माइनस गुना प्लस माइनस 3 कम 3, और यहाँ 1 और यहाँ 2 पावर 3 हो गया। अब इससे करिए, क्या करिए इससे करिए आप माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस, और 3 दूना 6, और x है तो x उतार दिए, यहाँ x है x उतार दिए। फिर यहाँ पे क्यों रखे क्योंकि ये bx वाला था ये bx वाला था, और ये पावर 2 है लेकिन यहाँ पावर 2 नहीं, इसलिए यहाँ पे रख दिया हम इसके सामने। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ माइनस यहाँ क्या दे देंगे प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ क्या दे देंगे माइनस, और ये क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, और ये भी आपका क्या हो गया पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस दे दीजिए आप, माइनस देख करिए। ठीक है, उसके इसको देखिए यहाँ x पर पावर 2 है, x पर पावर 2 और -2 है -2। अब देखिए सेम टू सेम है ना, सेम टू सेम है। अब सिर्फ करना क्या आपको +1 लिख देना है, क्या करना है +1 लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर गुना 1 तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, उसके माइनस गुना प्लस माइनस 2 1 कम 2 2 लिख दीजिए, यहाँ माइनस यहाँ पे क्या है प्लस है आपका, क्या यहाँ पे प्लस है ना, तो आप क्या करिए माइनस दे दीजिए, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस दे दीजिए, तो ये क्या हो गया कैंसिल, बचा क्या 0, क्या बचा 0। अब आया क्या आपका 2x स्क्वायर -3x +1, ये है ना। अब इसका गुणनखंड कर दिए, क्या करिए गुणनखंड कर दीजिए, क्या आया मेरा
2x स्क्वायर उसके माइनस 3x और प्लस क्या निकला 1, क्या निकला +1 निकला, है ना। तो अब क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। तो इसके गुणनखंड करने के लिए इसके बराबर हम लोग 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे 0 लिख दीजिए, आप क्या करिए 0 लिख दीजिए, या बाद में भी दे सकते हैं, या अगर वैसे नहीं देंगे तो इसका शून्य बहुपद लिख करके 0 लिख सकते हो, वैसा भी कर सकते हैं। तो पहला और अंतिम को गुना करिए, कितना आया 2, कितना आया 2 आया। अब इस 2 को कितना आया 2 आया ना, इस 2 को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे 3 आएगा, क्या आएगा 3 आएगा, और गुना करने फिर से 2 आएगा। तो आप क्या करिए 2x स्क्वायर इसको लिखिए, अब माइनस कितना लिखिए 2x, और फिर माइनस क्या लिखिए x। देखिए माइनस गुना माइनस प्लस, जुटे ले चिन्ह वही रहेगा, 2 और 1 कितना हो गया 3। अब देखिए 2 और 1 कितना हो गया 3, और 2 1 काम 2, उड़ गया ना आपका। यहाँ पे +1 है, +1 रख दीजिए, बराबर क्या आपका 0, बराबर 0 भी लिख दीजिए। अब कॉमन निकालिए इन दोनों में, फिर इन दोनों में कॉमन निकालिएगा, पहले इन दोनों में निकालिए, 2 भी मिल रहा है, इसके पास x भी मिल रहा है, तो 2x कॉमन निकाल लीजिए, बचा क्या सिर्फ x और माइनस, यहाँ 2x निकाल लिए तो क्या बचा सिर्फ 1, क्या बचा 1 निकाल लीजिए। अब यहाँ पे क्या करिए -1 निकालिए कॉमन, क्या निकालिए -1, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा x और फिर -1, क्यों, क्योंकि माइनस गुना प्लस माइनस, 1 गुना x माइनस गुना माइनस प्लस 1 ने काम 1, बराबर क्या बचा 0, क्या बचा आपका 0। उसके बाद देखिए ये दोनों एक जैसा है ना, अगर एक जैसा है, अगर एक जैसा आ गया है तो समझिए सही है, अदरवाइज यहाँ से रोक दीजिए, फिर से चेक करिए कहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे हम लोग का सही है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक ले लेंगे, क्या है x -1, ये उतार लिए, उसके क्या बचा 2x -1 बराबर 0। देखिए दोनों में से एक ले लिए, और 2x -1 इसको उतार दिए। उसके बाद करना क्या, पहले एक को हल करिए, यानी x -1 बराबर 0, x -1 बराबर 0, x बराबर क्या है यहाँ पे माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा +1, क्या हो जाएगा +1। फिर क्या निकालना है, यहाँ पे निकाल लीजिए आप, फिर क्योंकि इधर अगर मान शायद दिखाई ना दे, यहाँ पे निकालिए, फिर क्या हो जाएगा, क्या है 2x -1, क्या है 2x -1, 2x -1 इक्वल टू 0 है, 0 लिख देंगे आपका। उसके बाद क्या है 2x, यहाँ पे माइनस बराबर किस तरफ +1, क्या हो जाएगा +1। अब ये गुना में बराबर किस तरफ भाग में, यानी 1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ गुना में था इधर भाग में आ गया 1/2, यानी शून्यक जो निकल गया मेरा, तो शून्य क्या निकला अन्य शून्यक जो निकला, क्या क्या निकला मेरा, पहला क्या है देखिए, तो पहला है आपका 1, पहला क्या है 1, और दूसरा क्या 1/2, क्या है 1/2। ये आपका क्या निकल गया आंसर निकल गया, ये आपका क्या निकल गया आंसर। अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम्स होता है, कोई भी समस्या होता है, तो डायरेक्ट आप कमेंट करिए और आराम से पढ़िए, फिर बताइए हमको। अगर मान ली समझ में नहीं आता है तो फिर पूछिएगा कमेंट करके, ठीक।